हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं संधि पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैंने संधि के भेद के साथ साथ स्वर संधि के भेद बताने शुरू कर दिए हैं। पिछले कई वीडियो में ये गया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ उसे देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और ज्ञान बढ़ाइए, लोगों में भी दीजिए। अभ्यास करिए ताकि अभ्यास से आपको सारी चीज़ें आएंगी। बिना अभ्यास के चीज़ें पढ़ी हुई भूल जाती हैं। तो आप किन्हीं भी कोई भी किताबें आपके पास नई पुरानी हो, जिसमें भी संधि मिल जाए, वो आप पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ इस नियम के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि संधि की परिभाषा याद करना आसान नहीं होता, बल्कि उसको एक नियम, एक सूत्र में बनाकर छोटा सा रट लेंगे तो उसके आधार पर आप संधि समझने लगेंगे और आपको आसानी से समझ में आएगी। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में यण संधि तक पढ़ा दिया है। आज बारी है सिर्फ अयादि संधि की। तो अयादि संधि ही सिर्फ मैं आज बताऊंगी। उसके पहले मैं आपसे जरूर कहूंगी कि आप सूत्र बना के पढ़िए। सूत्र बना के पढ़ने से वो जल्दी से याद होगा, और उसको छोटे छोटे सूत्र को लिख लीजिए। उसके बाद जैसे ही वो उदाहरण आपसे पूछा जाएगा, आप तुरंत समझ जाएंगे कौन सी संधि है। तो अयादि संधि की परिभाषा सूत्र के अनुसार होती है कि ए आए ओ आओ के बाद कोई अन्य स्वर आए। अन्य स्वर में कोई भी आ सकता है, इन चारों को छोड़कर कोई भी अन्य स्वर आ जाए, चाहे वो कुछ भी हो, बस इन चारों को छोड़कर। तो परिवर्तित रूप इसका देखा जाता है, परिवर्तित रूप इसका होता है। तो जो अन्य स्वर आने के बाद ए का आय हो जाता है, आय का आय हो जाता है, ओ का आव हो जाता है, आव का आव हो जाता है। इस आधार पर यदि देखिए परिभाषा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? यदि ए आय ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो ए का, देखिए हम इन्वर्टेड कॉमा कर, ए का आए, आय का आय, ओ का आओ, आओ का आव हो जाता है। जैसे जैसे ए प्लस आ मिलके क्या बनेगा? आय। तो उदाहरण इसका देखिए, ने प्लस अन, अब क्या हो जाएगा? आय बनना है, ए का आय, यहाँ आय हो जाएगा नयन, नयन, ये हट जाएगा, इसका ए का आय हो जाएगा तो नयन हो जाएगा। उसी तरीके से आय के साथ यदि आ जोड़ा तो ये बनेगा आय। उदाहरण देखिए, ने धन अक, अब ये आय है तो ये आय हो जाएगा, तो इसको ए को आय करिए, नाय। अब क्या लगेगा? नाय हो गया तो ये आ हट गया, ये का बन गया नायक। फिर देखिए, ओ के साथ आ लगाते हैं तो क्या बन जाएगा? आओ। अब देखिए, ओ धन अन, अब ओ का अव बनना है, अव बनना है तो यहाँ लिखिए पावर
इसका आ हटाइए, ना लगा दीजिए, पवन। फिर आओ का ई लगा देते हैं, कोई अन्य स्वर है तो ई लगाते हैं, तो बन जाएगा आवी। उदाहरण लिखिए, 9 धन 1। अब 9 से आ भी बनना है, नावी। क्या हो जाएगा, नावी। अब ये ई हट जाएगा, क लग जाएगा, नाविक। तो इस तरीके से बहुत आसानी से आप देखेंगे कि आपको बस क्या याद करना है, ए आए के बाद ओ औ के बाद यदि कोई अन्य स्वर आता है तो उस अन्य स्वर का जो परिवर्तित रूप होता है वो याद रखना है। बस ये याद रखिए कि ए आए के बाद ओ औ के बाद कोई भी अन्य स्वर आए, कोई भी अन्य स्वर आएगा तो बस परिवर्तित रूप इसका याद रखना है। तो जो पहला शब्द होगा उसी में इसको जोड़ दीजिए। जैसे ने है तो नए, तो अब यहाँ नए जोड़ेंगे तो ये हट जाएगा। ये हटते ही अपने आप नए नाक से आपके मुंह से खुद से ही निकलने लगेगा, क्योंकि ए का आय हुआ तो नए हो गया, ये की मात्रा, और ना हटना, ये हट जाएगा तो नयन हो गया। उसी तरीके से आय है, आय बनेगा। अब इसका नियम जो है, इसका आय बनता है तो नाय कर दीजिए, इसको हटा दीजिए, ये रहेगा, ये हट जाएगा, ये रहेगा, नायक बन गया। किस तरीके से यदि इस नियम को लेकर के आप चलेंगे तो आपको आसानी से संधि आ जाएगी। हालांकि देखा जाए तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि भी अभी है लेकिन मैं विसर्ग और व्यंजन संधि को बाद में पढ़ाऊंगी। मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आई है उपसर्ग प्रत्यय पढ़ाने के लिए, अनुनासिक अनुस्वार पढ़ाने के लिए, तो उस आधार पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। बीच में ब्रेक दूंगी संधि पढ़ाने के बाद। स्वर संधि के भेद मैंने पढ़ा दिया, जो वास्तव में कंपटीशन में, छोटे क्लास की परीक्षाओं में, 8th 9th में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो आपको आ जाता है। अगर आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो भी काम आएगा, हिंदी में भी काम आएगा, तो इसलिए ध्यान रख करके करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नियम मैंने बता दिए थे, थोड़ा सा दोहरा देती हूँ कि स्वर और व्यंजन के साथ, स्वर या व्यंजन के साथ अगर व्यंजन जुड़ता है तो व्यंजन संधि होती है। उसी तरह स्वर या व्यंजन के साथ यदि विसर्ग आता है तो विसर्ग संधि होती है। लेकिन मैं विस्तार से नहीं पढ़ाऊंगी अभी, मैं इसका वीडियो बाद में डालूंगी व्यंजन संधि का। उसके पहले मैं बाकी चीज़ें पढ़ाऊंगी, उपसर्ग प्रत्यय, अलंकार, अनुनासिक अनुस्वार। तो उस हिसाब से मुझे चलना पड़ रहा है, जैसे रिक्वेस्ट आती रहती मैं उसी तरीके से पढ़ाती हूँ। तो संधि के लिए आई थी, अभी अलंकार के लिए आई है, तो मैं देखती हूँ कि इसके बाद का वीडियो मेरा क्या रहता है। अभी मैंने बहुत डिसाइड नहीं किया है। तो आप तब तक संधि को दोहराइए, संधि को दोहराइए और संधि को दोहरा करके अच्छे से पढ़िए। पूरी संधि के पाठ को एक साथ कर दीजिए, पांचों भेद को पढ़िए, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि, दीर्घ संधि, तो सब आपको पांचों याद हो जाएंगे और पांचों के आधार पे आपको उदाहरण करना आ जाएगा, तो मैक्सिमम आपको समझ में आ जाएगा। फिर व्यंजन संधि के नियमों को मैं किसी अगले वीडियो में कभी बना दूंगी तो आपको बता दूंगी उससे पहले। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको संधि बहुत अच्छे से आ गया होगा और आप अभ्यास करेंगे, जहाँ कहीं कठिनाई होगी पूछेंगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं इसको रब करूँगी। मगर आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जहाँ कहीं कोई कमी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, आप प्लीज़ उसे पूछेंगे कमेंट में डाल के, तो मुझे अच्छा लगता है और मैं कोशिश करती हूँ कि आपको बताऊँ, हर चीज़ कमेंट पढ़ूँ और आपको बताऊँ। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मैं आपके साथ खड़ी हूँ। आप परिश्रम करेंगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।